हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका एमडी पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम 8th क्लास की साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो हमने चैप्टर लिया है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर हम सबसे पहले हम समझेंगे कि फोर्स क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि फोर्स क्या प्रेशर क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फोर्स क्या है, उसके बाद हम समझेंगे प्रेशर क्या है। तो ये फोर्स क्या है समझते हैं। मान लो जी कोई बोतल है, अगर हमको हमें यदि इस बोतल को यहाँ से हटाना है, तो हमें इस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मतलब इस बोतल को हमें हटाना है तो इस पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। मतलब कोई वस्तु, जैसे गेट है जी, मान लो गेट है, जी क्या है, कोई गेट मान लो है। यदि हमें इस गेट को खोलना है तो हमें इस पर क्या कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तो ये गेट खुलेगा। हमें इस गेट को खोलने के लिए, गेट को ओपन करने के लिए इस पर कुछ कार्य करना, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना। जो हम वर्क करते हैं वही क्या होता है? बल। क्या है? फोर्स होता है। कोई भी चीज ले लो, और कोई एग्जांपल, जैसे गेट को भी खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोलने के हमें उस पर कोई बाहर की अपनी, मतलब बाहर की आउटसाइड, क्या होता है? आउटसाइड। हम इस बोर्ड को मान लें, अगर बोर्ड पर हम कोई बल लगा तो बोर्ड में फोर्स लगा तो बोर्ड पर कोई असर पड़ेगा? दीवार पे लग, जैसे हम दीवार पे कोई, ये मान लो दीवार है, क्या है, ये मान लो हम लेट कर ले दीवार है, इसका वाल, अगर इस पर हम बल लगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जिस हम कोई, जैसे गेट खोलने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है तभी वह गेट खुलेगा। इस बोतल है, बोतल कहीं रखी है, यदि बोतल को उस जगह से हटाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। यही क्या होता है? बल होता है, जो हम बाहर से लगाते हैं। क्या करते हैं? जो हम बाहर से लगाते हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। मतलब किसी बॉडी, फोर्स क्या है, सबसे पहले फोर्स क्या है समझ लेते एक बार फिर। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, डायमेंशन एंड स्टेट ऑफ ए बॉडी। मान लो कोई बॉडी है जी, मान लो कोई साइकिल है, क्या है, हमने क्या बताया? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन। तो जो फोर्स होता है वो किसी बॉडी की स्पीड को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की स्टेट को बदल सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकता है, और किसी बॉडी की डायमेंशन को भी बदल सकता है। किसी बॉडी की, मतलब ये सब चीजों को बदल सकता है। कोई जो फोर्स होता है, फोर्स कैन चेंज स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन, डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है किसी बॉडी की स्पीड को बदल सकता है, किसी बॉडी की स्टेट को बदल सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकता है, किसी बॉडी की डायमेंशन को बदल सकता है। अब हम इसकी फोर्स की डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं, उसको आप नोट कर लेना। इसकी जो फोर्स is defined as pull or push, as a push और pull। इसको हम इस प्रकार से, मतलब फोर्स को ये बोलते हैं पुल और फोर्स। पुल पुश करना, धकेलना, पुल करना, खींचना।
जब पुश करते किसी चीज को तब उस पर क्या बल लगाते हैं, जब किसी चीज को मतलब पुल करते खींचते हैं तब भी उस पर हम किस वर्क कर क्या फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स होती है पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। जो पुश और पुल की जो क्रिया है वो क्या होती है, फोर्स होता है। क्या होती है, पुश और पुल की जो एक्टिविटी है वही क्या है, फोर्स है। इसकी अपनी डेफिनेशन इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इसकी जो अपनी डेफिनेशन हम उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट, तो जो फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दैट कैन चेंज द स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड, सबसे स्पीड से समझ, स्पीड क्या है। जैसे मान लो कोई बॉडी, अगर कोई कार है, ये क्या है, कोई कार, ये मान लो कोई कार है, ठीक है, ये मोशन में, किसमें है, मोशन में चल रही स्पीड, किसमें है, मोशन में गति कर रही है, ठीक है। ये कोई कार है, ये मोशन कर रही है, क्या है, इन मोशन, मोशन में। यदि हम इस पर ब्रेक लगाते हैं, यदि अचानक से हम इसकी क्या लगा दें, ब्रेक, क्या लगाना है, ब्रेक। यदि अचानक से हम सडनली इसकी ब्रेक लगा दें तो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है, तो कार क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। अब इस पर जो बल लगा, इस पर जो फोर्स लगा, कोई गाड़ी मोशन में जा रही है, अगर उस पर हमें अचानक से अगर उसकी सडनली अगर ब्रेक लगा दें, क्या लगा दें, यदि हम उसकी ब्रेक लगा दें तो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। तो गाड़ी किसमें आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, किसमें आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो जो बॉडी है पहले किस में थी, मोशन में थी, पहले किस स्टेट में थी, पहले जो गाड़ी थी वो मोशन में थी। जब हमने उस पर ब्रेक लगा दिए तो गाड़ी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। किस में आ गई गाड़ी, रेस्ट में आ गई। तो वही क्या है, स्पीड एंड स्टेट। तो जो गाड़ी में हमने ब्रेक लगाई तो ब्रेक से ही तो उस पर क्या फोर्स लगा, तो यहाँ पर फोर्स किससे लग रहा है, गाड़ी को रोकने के लिए जो फोर्स लगा है वो ब्रेक के द्वारा लगा। किसके द्वारा लगा है, ब्रेक के द्वारा फोर्स लगाया गया। अजय डायरेक्शन, स्टेट मतलब कोई बॉडी का रेस्ट में तो वो मोशन में आ जाती है, कोई बॉडी अगर मोशन में रेस्ट में तो वो मोशन में आ जाती है। अवस्था स्टेट बदल गई, पहले किस में थी, मोशन में थी। किस स्टेट में थी गाड़ी, मोशन में थी। हमने ब्रेक लगाई तो किस में आ गई, रेस्ट में, वही है स्टेट हो गई। स्पीड मतलब स्पीड से स्पीड हम डिफाइन करनी, कोई स्पीड है अचानक से उस पर हम फोर्स लगा दें तो वो रेस्ट में आ गई, मतलब उसकी जो स्पीड थी क्या कम हो गई। कैसी हो गई, कम हो गई। मतलब स्टेट तो समझ रहा, मोशन में ब्रेक लगा दी, रेस्ट में आ गई, वो क्या स्टेट से डिफाइन हुई। अब डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन। जैसे कोई क्रिकेट की बॉल है, जैसे बॉलर है, ये क्या है, बॉलर है, गेंदबाज क्या है, मान लो कोई गेंदबाज है, ठीक है, बॉलर है। अगर बॉलर गेंद को फेंकता है, बॉलर क्या कर रहा है, गेंद को फेंकता है, ये बल्लेबाज है, बैट्समैन, ये मान लो कोई बैट्समैन है, ठीक है। अब ये बॉलर गेंद को फेंके, क्या बॉल है, बॉल, ठीक है, ये क्या बॉल। अगर बॉल इस इधर ये बैट लिए, ठीक है, क्या लिए, बैट। अगर गेंद इस बल्ले से टकराएगी तो गेंद पहले इस डायरेक्शन में आएगी, गेंद की डायरेक्शन क्या थी, जो गेंद की आने की डायरेक्शन क्या थी, इस डायरेक्शन में थी। यदि हमने इस पर फोर्स लगा और जब गेंद बल्ले से टकराई, जब गेंद की जो पहले जो गेंद के आने की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। जब गेंद बल्ले से टकराई, जब गेंद किससे, बैट से टकराई, जब बॉल बैट से टकराई तो गेंद की जो डायरेक्शन है
मतलब ऐसी हो गई, तो क्या जो गेंद पर जो फोर्स लगा वो किससे लगा, बल्ले के द्वारा। गेंद पर जो फोर्स लगाया गया है वो बैट के द्वारा लगाया गया है, जिससे कि गेंद की जो डायरेक्शन है वो बदल गई, गेंद की डायरेक्शन बदली है। जैसे एक आध एग्जांपल और ले लो, पहले जो कोई गाड़ी थी, ठीक है, ये कार है, यहाँ पर कोई मोड़ आ गई, जब हम यहाँ पर कोई जैसे ये सड़क है, ठीक है, रोड है, ठीक है, ये रोड है, रोड इस प्रकार से घूमी, इधर से रोड इस प्रकार से घूमी है, हमें कार को घुमाने के लिए, कार को अलग करना है, घुमाना है, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, उधर दिख रहे, ये मान लो रोड है, कार ऐसी चल रही है, ठीक है, अब यहाँ पर जो मोड़ है, सड़क में मोड़ है, अब हम गाड़ी को अगर घुमाना होगा तो हमें किसको, स्टीयरिंग को घुमाना होगा। जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं, पहले गाड़ी की चलने की डायरेक्शन ये थी, पहले गाड़ी के चलने की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, अब गाड़ी एकदम मुड़ गई, क्योंकि रोड ऐसी हो गई तो कार भी मुड़ जाएगी। जब स्टीयरिंग को हम घुमाएंगे, जब स्टीयरिंग को हम घुमाएंगे तो गाड़ी भी क्या होगी, घूम जाएगी। तो हमने फोर्स जो स्टीयरिंग से हमने फोर्स लगाया, अब हमने स्टीयरिंग से फोर्स लगाया गाड़ी पर, जिससे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब यहाँ पर फोर्स किससे लगा, स्टीयरिंग के द्वारा कार पर, गाड़ी पर फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है वो। अब डायमेंशन देखो, क्या देखो, डायमेंशन, पहले आप अपने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होती है उसकी डायमेंशन। जैसे मान लो कि फुटबॉल क्या है, फुटबॉल है, जब हमने इसको किक किया, जब हमने इसको पैर से किक किया, क्या किया, किक, इस पर किक मारी, पहली की गेंद पूरी थी, जैसे मान लो, मान लो बोतल है, क्या है, बोतल हमने देखो इसका जो अभी देखो शेप देखो, सही है, शेप देखो, अब इसको हमने दबा दिया, इस बोतल को क्या किया हमने, इस बोतल को दबा दिया, तो इसका जो आकार, शेप इसका चेंज हो गया, शेप क्या हुआ, इसका चेंज हो गया। तो यही डायमेंशन, मतलब इसका शेप बदलना, शेप का बदलना, इसका जो शेप होता है उसका बदलना, वही डायमेंशन है, ठीक है। हमने इसको दाबा, उसका शेप बदल गया, पहले ऐसे थी, पहले ये मान लो बोतल ऐसे थी, ठीक है, इसको दबाया तो उसका क्या, डायमेंशन चेंज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया। इसी प्रकार फुटबॉल, जब फुटबॉल में कोई किक मारता है, पहले से ऐसी थी, पूरी मतलब पूरी फूली हुई थी, जब इस पर किक मारी, क्या मारी हमने, किक मारी, तो इसकी जो जहां पर किक मारते हैं, जहां पर किक मारते हैं तो यहाँ पर अंदर की ओर दब जाती है, जो फुटबॉल होती है अंदर की ओर दब जाती है, तो वही डायमेंशन है, मतलब उसका शेप बदलना, क्या होना, उसका शेप बदलना, शेप बदल जाए, मान लीजिए डायमेंशन बदल गई, वही डायमेंशन क्या है, उसे ही हम डायमेंशन कहते हैं। पहले आपने क्या स्क्रीनशॉट लेनी थी, फिर हम आगे बढ़ते। अब हम इसकी फोर्स की एक और डेफिनेशन है उसको लिखने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन और है, फोर्स इज तो फोर्स इज द एक्सटर्नल, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर, जो फोर्स होता है तो एक्सटर्नल, हम बाहरी से तो फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं बाहरी से तो लगाते हैं किसी बॉडी पर, तो फोर्स के जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, which can change the state of an object or tends the change। तो इसका मतलब टेंस टू चेंज,
उसकी डेफिनेशन जो फोर्स है, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन चेंज स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू चेंज। मतलब जो फोर्स होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल बाह्य कारक है। क्या है? बाह्य कारक है। जो फोर्स होता है वो एक बाह्य कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था में, स्टेट मीन अवस्था, जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का ट्राई करता है या चेष्टा करता है। क्या करता है? चेष्टा करता है। जो फोर्स होता है वह एक बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था में, स्टेट में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो आप पहले तरीके का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे मतलब फोर्स से कौन कौन चेंजमेंट होते हैं जो हमने बताए थे आपको। तो द फॉलोइंग चेंजेस, द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग, जो हमने बताए थे, चेंज द स्पीड, चेंज इन स्पीड, किसी नंबर जो है किसी बॉडी की स्पीड में चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर सकता है, जो हमने आपको पहले बता दिया है। चेंज इन डायरेक्शन, फोर्थ है चेंज इन डायमेंशन। तो जो फोर्स होता है हमने जो आपको पहले ही बता दिया था कि फोर्स इन सब जो है स्पीड, किसी बॉडी की स्पीड में चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी को डायमेंशन से चेंज करना। डायमेंशन मतलब जो मान लो कोई ये है पहले फूली हुई थी, मतलब ये गेंद ये देखो जी, पहले ये मान लो इस शेप में थी, हमने इस पर फोर्स लगाया तो इस शेप में हो गई, इसका शेप चेंज हो गया, वही डायमेंशन होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।